सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है एक ऐसा किला जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित किलों में गिना जाता है। एक ऐसा किला जिसे यूरोप का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि हिंदवी सरकार का स्वाभिमान है। भारत के दबे हुए खजाने के आज के एपिसोड में हम कदम रखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में। 1665 में जब शिवाजी महाराज ने इस पहाड़ी को देखा तो उन्होंने इसे रायरी से रायगढ़ बना दिया। मुख्य वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर ने इस तरह से इसे डिजाइन किया कि दुश्मन चाहकर भी यहाँ आसानी से पहुंच नहीं सकता। किले के 3 तरफ गहरी खाइयां हैं और चौथी तरफ है खड़ी चट्टान। क्या आप जानना चाहते हैं? रायगढ़ के मुख्य द्वार महादरवाजा को इस तरह से बनाया गया था कि हाथियों की फौज भी इसे न तोड़ सके, और यहाँ का नगाड़ा दरवाजा आज भी उस दौर की गूंज सुनाता है जब यहाँ से महाराज की सेना को संकेत दिए जाते थे। अब बातें करते हैं उस खजाने की जिसके बारे में इतिहासकार भी हैरान हैं। रायगढ़ उस समय मराठा साम्राज्य का मुख्य कोष था। 1674 में जब महाराजा का राज्याभिषेक हुआ तब यहाँ लाखों स्वर्ण मुद्राएं और अनमोल रत्न जमा थे। किले के भीतर एक विशाल बाजार था जहाँ घोड़ों पर बैठकर खरीदारी की जा सकती थी। लेकिन क्या यहाँ के गुप्त तहखानों में आज भी कुछ छिपा है? कहा जाता है कि रायगढ़ में कई ऐसी गुप्त सुरंगें और चोर दरवाजे हैं जो सीधे तलहटी तक जाते थे। 1818 में जब अंग्रेजों ने इस किले पर हमला किया और तोपों से इसे तहस नहस किया तब उन्होंने यहाँ से भारी मात्रा में संपत्ति लूटने की कोशिश की थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि रायगढ़ के कुछ गुप्त स्थान आज भी इंसानी पहुंच से बाहर हैं। रायगढ़ की सुरक्षा कितनी कड़ी थी इसका अंदाजा आप हीरकणी बुरुज की कहानी से लगा सकते हैं। एक साधारण माँ जो अपने बच्चे के लिए रात के अंधेरे में उस खड़ी चट्टान से नीचे उतर गई जिससे उतरना नामुमकिन माना जाता था। महाराज ने उस माँ के साहस का सम्मान किया और उस दीवार को और भी मजबूत कराया ताकि भविष्य में कोई दुश्मन वहां से प्रवेश न कर सके। किले का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है राज दरबार। यहाँ की ध्वनिकी ऐसी है कि सिंहासन पर बैठे महाराज की धीमी आवाज भी सभा के अंत तक पहुंच सकती थी। आज यहाँ सन्नाटा है लेकिन हवाओं में आज भी जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजते हैं। महसूस होता है पास ही स्थित महाराज की समाधि जहाँ आकर हम सब भारतीयों का सिर झुक जाता है। रायगढ़ की एक और अद्भुत विशेषता है यहाँ का जल प्रबंधन। 2700 फीट की ऊंचाई पर जहां आज भी पानी पहुंचाना एक चुनौती है, महाराज ने 350 साल पहले गंगा सागर तालाब और कई अन्य टांकों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि राज्याभिषेक के समय 7 नदियों का जल इसी तालाब में डाला गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तालाबों की गहराई और इनके नीचे बनी गुप्त कोठरियों के बारे में कई किंवदंतियां हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार युद्ध के समय महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्वर्ण मुद्राएं इन्हीं पानी के कुंडों के नीचे बने गुप्त कक्षों में सुरक्षित रखी जाती थी ताकि दुश्मन की नजर उन पर कभी न पड़ सके। किले के एक कोने में स्थित भव्य जगदीश्वर मंदिर, इस मंदिर की नक्काशी और बनावट देखने लायक है। लेकिन इस मंदिर की एक सीढ़ी पर एक छोटा सा शिलालेख है जो आपको भावुक कर देता है। उस पर लिखा है शेबेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। महाराज ने जब हिरोजी से पूछा कि उन्हें इस महान कार्य के बदले क्या इनाम चाहिए तो हिरोजी ने सिर्फ एक मांग की थी, महाराज मुझे सिर्फ इस मंदिर की पहली सीढ़ी पर अपना नाम लिखने की अनुमति दें ताकि जब आप हर रोज दर्शन के लिए आएं
तो आपके चरणों की धूल मुझ पर पड़ती रहे। यह प्रेम और समर्पण ही रायगढ़ का सबसे असली खजाना था। किले का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है राज दरबार। यहाँ की ध्वनि की ऐसी है कि मुख्य द्वार पर होने वाली हल्की सी फुसफुसाहट भी सिंहासन तक सुनाई देती थी। यह सुरक्षा और तकनीक का बेजोड़ नमूना था। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन हवाओं में आज भी क्षत्रिय कुलावत्स के नारे गूंजते हैं। पास ही स्थित है महाराज की समाधि और उनके वफादार कुत्ते भाग्या का स्मारक। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य किलों से नहीं बल्कि वफादारी और ऊंचे चरित्र से बनते हैं। रायगढ़ का खजाना सिर्फ वो लूट नहीं थी जो अंग्रेज ले गए, बल्कि वो स्वाभिमान है जो आज भी हर भारतीय के दिल में है। यह किला गवाह है उस दौर का जब भारत अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हुआ था। अगर आपको महाराष्ट्र के इस दुर्गराज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आप किस किले पर देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।